नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस पे। बात करें सर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स की, तो इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था सबसे पहला टॉपिक जो कि कौन सा है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और लास्ट क्लास में हम कुछ नंबर्स के बारे में जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, वास्तविक संख्याएं और उसके साथ साथ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। बात करें नंबर्स की तो कौन कौन से नंबर पढ़े हमने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर और रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में कुछ और नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सर टॉपिक हमारा रहेगा संख्या पद्धति पार्ट 2 या नंबर सिस्टम। तो आज की क्लास में भी हम कुछ और नंबर्स के बारे में यहां पर जानकारी लेंगे। तो देखिएगा, बात करें सबसे पहले सम संख्या यानी कि इवन नंबर। अब ये सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो पूर्णतया दो से विभाजित हो। क्या लिखेंगे? नंबर्स विच आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। इज कॉल्ड इवन नंबर। तो ऐसी संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे क्या बोलते हैं हम? सम संख्या यानी कि इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ध्यान रखिएगा, 0 भी आपका कैसा है? इवन नंबर यानी कि सम संख्या। नेक्स्ट, इसके बाद बात करें हम विषम संख्या या ऑड नंबर। तो जैसा कि सम संख्या हमने पढ़ा, सेम उसी का उल्टा विषम संख्या क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जो पूर्णतया दो से विभाजित नहीं है। यानी कि जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? हमारे विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। क्या लिखेंगे ऑड नंबर के लिए? नंबर्स विच आर नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। इज कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे कौन कौन आएंगे यहां पर? 1, 3, 5, 7, 9 और डैश डैश। बड़ी संख्याएं दे रखी है तो हम कैसे चेक करते हैं? सर अगर पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। और अगर मान लो पीछे 1, 3, 5, 4, 1, 3, 5, 7, 9 है तो इसका मतलब ये कैसा है? विषम संख्या। तो ये तो बात हुई सर सम और विषम की। नेक्स्ट, उसके बाद बात करें हम क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं या कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार आने वाली संख्याएं। कैसी संख्याएं? लगातार आने वाली संख्याएं। ध्यान रखिएगा, इसमें अगर मान लो जैसे आपको पूछा क्रमागत प्राकृत संख्याएं, यानी कि आपसे पूछा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर,
तो ये क्या हो जाएंगे सर, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक संख्या 5 है तो क्रमागत यानी कि इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी 6। अगर मान लो एक संख्या सर 10 है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 11। तो ये क्या कहलाती है क्रमागत संख्या है। अगर आपसे पूछे क्रमागत सम या विषम संख्याएं, आपको कहा जाए कॉन्जिक्यूटिव, इवन या ऑड नंबर्स, तो ये किस फॉर्म में होते हैं। जैसा कि यहां पर x और x प्लस 1 था तो इवन या ऑड पूछे तो अगर एक हमारा x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल सर अगर मान लो एक नंबर है हमारा 10 तो इसके बाद अगला इवन नंबर कब आएगा जब दो जोड़ेंगे तब आएगा। मान लो पहला इवन नंबर है हमारा 26 तो अगला इवन नंबर कब आएगा सर दो जोड़ने पर। इसी प्रकार ऑड में भी यही होगा। मान लो फर्स्ट ऑड नंबर पहली विषम संख्या हमारी 15 है तो अगली विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या अगर हमें लिखनी है तो क्या हो जाएगी 17। इसी प्रकार सर पहली विषम संख्या अगर हमारी 31 है तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी 33, यानी कि प्लस 2 जोड़ने पर तो आएगी क्रमागत सम या विषम संख्या और प्लस 1 करने पर क्या आ जाएगी हमारी क्रमागत संख्या। तो ये था हमारे क्रमागत संख्या या कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो देखिएगा इसी के अंदर अगर बात करें हम जैसे पूर्ववर्ती और परवर्ती, इसका मतलब क्या होता है। पूर्ववर्ती यानी कि बिफोर और परवर्ती यानी कि आफ्टर। जैसे आपसे पूछे 5 की पूर्ववर्ती संख्या, अब पूर्ववर्ती का मतलब क्या है 5 से पहले कौन आ रहा है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा पहले कौन आ रहा है भाई 4। ये लीजिए आ गया सर। अगर आपसे पूछे 10 की परवर्ती संख्या, परवर्ती का मतलब क्या होता है आफ्टर, यानी कि बाद में। तो 10 के बाद में कौन आएगा सर 11। तो क्रमागत के अंदर ये भी ऐड कर लीजिएगा पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है सर पहले वाली संख्या और परवर्ती का मतलब क्या होता है बाद वाली संख्या। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। तो देखिएगा नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में, यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में। ये क्या होता है। अभाज्य संख्या या इसको और क्या कहते हैं रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर्स। देखो बात करें प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या की तो ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से, एक तो एक और एक ही खुद। ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर्स। तो ध्यान दीजिएगा ऐसी संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग जाए या खुद का भाग जाए, इन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। इसका मतलब अभाज्य संख्याओं के सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड कभी भी नहीं होंगे। तो लिखते हैं यहां पर पहला पॉइंट, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एक तथा स्वयं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है।
क्या लिखेंगे? नंबर्स विच हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से? वन एंड इटसेल्फ is called prime numbers। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर ऑलवेज divisible by अभाज्य संख्याएं सदैव एक या स्वयं से विभाजित होती है। क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहली संख्या 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और डैश डैश। तो ये सारी संख्या ऐसी है जिनमें या तो एक का भाग जाएगा या खुद का भाग जाएगा। ये सारे नंबर्स या तो खुद से डिविजिबल है या एक से डिविजिबल है, और कोई संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा और किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। तो यहां अगर हम देखें तो सर 2 अकेला ही कैसा है? सम यानी कि इवन है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी कैसी हैं? विषम यानी कि और नंबर्स हैं। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। क्या? देखिएगा, पहला पॉइंट, एक ना ही सम है ना ही विषम, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। भाज्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर भी इस पॉइंट को लिखेंगे। वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो वन जो है हमारा वो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, यानी कि ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होंगे? 2 से स्टार्ट होंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यह हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कौन होता है? सर 2 होता है। फिर उसके बाद थर्ड, सम अभाज्य संख्या, या हम लिख सकते हैं इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर भी कौन होता है? सर 2 अकेला होता है। फोर्थ पॉइंट, सबसे छोटी क्योंकि आगे वाली तो सारी कैसी है? विषम ही है। तो इसमें लिखते हैं हम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, या स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन होगा? 3। नेक्स्ट, इसके बाद बात करें हम फिफ्थ पॉइंट, एक अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे
बड़ी अभाज्य संख्या, देखिएगा 1 यूनिट प्राइम नंबर, और वो भी कैसा, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो देखिएगा अगर 1 यूनिट की बात करें, एक अंकों की बात करें, तो कौन होगा, स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट 2 होगी, और लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, 9। फिर उसके बाद अगर आपको 2 अंकों की पूछे, या 2 यूनिट की पूछे, तो क्या होगा, सबसे छोटी होगी सर 11, और सबसे बड़ी होगी 97। 3 डिजिट की पूछे, तीन अंकों की, तो ये हो जाएगी सर 101, और सबसे बड़ी होगी 997। ऐसे 4 अंकों की अगर पूछे तो 1001 और 9997। तो ये हमारे कुछ सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें, सर 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो उनको भी यहां पर ऐड करते हैं 5th के बाद 6 पॉइंट। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सर 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, फ्रॉम 1 to 25, पहला पॉइंट। सेकंड, अगर आपसे पूछे 1 से 30 तक, फ्रॉम 1 to 30, तो देखो 1 से 25 तक कितने होते हैं, 9। 1 से 30 तक कितने होते हैं सर, 10। फिर आपसे पूछे 1 से 50 तक, फ्रॉम 1 to 50। 1 से 75 तक, फ्रॉम 1 to 75। और 5th 1 से 100 तक, फ्रॉम 1 to 100 कितने होते हैं, देखिएगा 1 से 50 तक कितने हो जाएंगे, 15। 1 से 75 तक कितने हो जाएंगे, 21। और 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे, 25। तो ये हुई सर बात अभाज्य संख्याओं की। इसी को साइड में लिख देते हैं हम, क्या, भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर। बट सर कंपोजिट की परिभाषा तो हमने नहीं पढ़ी है, तो चलिए पहले वो पढ़ लेते हैं। बात करें हम भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्याएं, क्या लिखेंगे इसको हम, कंपोजिट नंबर। अब देखिए जैसे बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर में क्या था, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो अभाज्य संख्याओं में अगर 2 ही गुणनखंड थे, तो भाज्य में क्या हो जाएगा, 2 से अधिक गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य का जस्ट उल्टा ही तो क्या है, भाज्य है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्याएं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, नंबर्स
having more than two factors, more than two factors are called composite numbers. For example, जैसे अगर बात करें सर 8 की, तो 8 के एक तो हो गए गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, फैक्टर, और एक हो गया अभाज्य गुणनखंड। इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। चलिए, तो पहले बात करते हैं हम गुणनखंड की। तो 8 में हम किस किस का भाग दे सकते हैं सर? 1 का दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, 4 का दे सकते हैं और 8 का दे सकते हैं। कुल कितने गुणनखंड हो गए? 4। जबकि अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो देखो 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। तो अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? सिर्फ 2 ही होगा। इसका मतलब अगर गुणनखंड की बात करें तो सर यहां पर 4 गुणनखंड है, तो इसीलिए 8 हमारा कैसा है? कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप 24 को देख लीजिए। 24 में किस किस का भाग जाएगा सर? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, फिर 8 का, 12 का और 24 का। इतने सारे गुणनखंड है, तो इसीलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? आपके भाज्य यानी कि कंपोजिट। चलिए एक और लेते हैं 15। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और 15 खुद का जाएगा। तो ये संख्याएं क्या हो गई? हमारे भाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर्स को छोड़ के, अभाज्य संख्याओं को छोड़ के जो भी संख्याएं बचेगी वो सारी क्या कहलाएगी? आपके भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। जैसा कि हमने लिखा था, एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। तो लिख देते हैं यहां पर, इसको हटाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। फिर इसके बाद सेकंड, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। फिर सबसे छोटी विषम भाज्य कौन है? 9। विषम भाज्य का मतलब ऑड कंपोजिट। और अगर आप इनको देखो तो 4 किसका स्क्वायर है सर? 2 का स्क्वायर। यानी कि ये थी हमारी स्मॉलेस्ट प्राइम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 9 को लिख सकते हैं हम 3 का वर्ग। ये क्या है? ये है सर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर का वर्ग या स्क्वायर। तो अब बात कर लेते हैं इनकी। सर 1 से 25 तक अगर 9 अभाज्य हैं तो पीछे कितनी बची? 16। उसमें से एक पहली संख्या जो है वो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। तो अब कितनी बची सर? 15 भाज्य बची। इसी प्रकार 1 से 30 तक अगर 10 अभाज्य हैं तो पीछे कितनी बची? 20। 20 में से एक कम कर लो तो कितनी हो जाएगी? 19। सर 1 से 50 तक अभाज्य 15 है तो भाज्य कितनी होगी? 35। 35 में से एक कम कर दो यानी कि 34। 1 से 75 तक अभाज्य कितनी है? 21। तो भाज्य पीछे कितनी बचेगी? ये बचेगी सर 54। 54 में से एक हटा दो तो ये हो गया हमारे 53। और इसी प्रकार 1 से 100 तक अभाज्य होती है 25। तो भाज्य कितनी हो जाएगी? 75 में एक कम कर दो यानी कि 74, 74। तो ये सर बात हुई हमारे किसके बारे में? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर और भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर के बारे में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम संपूर्ण संख्या के बारे में। देखिएगा नेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर की। नेक्स्ट है अपना
संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। अब बात करें ये परफेक्ट नंबर होता क्या है, तो ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो। क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा? नंबर्स सम ऑफ हुज फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो लिखते हैं, देखिएगा, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के दुगुने के बराबर हो। क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। नंबर सम ऑफ हुज फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो सर ऐसा कौन होता है? तो देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं 6, तो 6 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड कौन कौन होंगे? सर यहां पर अगर देखें हम तो 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। अगर मैं इन सबका योग करूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, तो ये उस संख्या का डबल, इस संख्या का क्या होना चाहिए? डबल। क्या हो रहा है? देखिए 6 3 9 10 11 और 1 12, इधर भी 6 दूनी 12, यानी कि 6 हमारा कैसा है? परफेक्ट नंबर, या हम कह सकते हैं संपूर्ण संख्या। सर और कोई होता है क्या ऐसा? ऑफ कोर्स होता है। कौन? 28। 28 के फैक्टर कौन है? देखिएगा सर, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 7 का जाएगा, 14 का जाएगा और 28 का खुद का जाएगा। फैक्टर यानी कि गुणनखंड सारे निकाल दिए। अब इनको जोड़ के देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28 बराबर दुगुना होना चाहिए, डबल होना चाहिए किसका? इस संख्या का। अभी चेक कर लेते हैं। 14 और 7 21 और ये 7 28 और 28 56, 28 का डबल भी 56। सर दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब 28 भी हमारा क्या है? संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। तो ध्यान रखिएगा, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक केवल दो संपूर्ण संख्या होती है। और ये 2 संपूर्ण संख्या कौन सी होगी? 6 और 28। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो आपको पूछ लिया संपूर्ण संख्या निम्न में से कौन सी है, परफेक्ट नंबर फॉलोइंग में से कौन सा है, और ऑप्शन दे दिए 24, 28, 32 और 56। अब आपको बताना है कौन सा होगा। तो सर हमें पता है 6 और 28 दो ही होते हैं 1 से 100 तक। ये लीजिए आगे अपना आंसर। तो क्या लिखा हमने यहां पर? फ्रॉम 1 to 100 देयर इज ओनली 2, और 2 कौन कौन से? 6 and 28 परफेक्ट नंबर्स। तो 1 से 100 के बीच में कितने परफेक्ट नंबर होते हैं? सिर्फ 2। कौन कौन से? 6 और 28। नेक्स्ट, संपूर्ण संख्या के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर हम ट्विन प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर की, यानी कि युग्म अभाज्य संख्याएं या
को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद में सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर। अब सर अभाज्य के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, ये को प्राइम क्या होता है, सहअभाज्य क्या होता है। तो देखिएगा ऐसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं आए, यानी कि कोई भी गुणनखंड उसमें उभयनिष्ठ नहीं आए, ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे सर, ऐसे नंबर्स को बोलेंगे हम सहअभाज्य यानी कि को प्राइम। क्या लिखेंगे, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी गुणनखंड एक के अलावा, लिख दीजिएगा, उभयनिष्ठ ना हो। क्या लिखा है इसमें हमने, टू नंबर्स इन विच नो फैक्टर अदर देन वन विल कॉमन, यानी कि एक के अलावा कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आना चाहिए। सर एग्जांपल बताइए, तो देखिएगा जैसे 2 और 3, सर इनमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इसमें भाग जाए। फिर और देखिएगा 5 और 7 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सर, 9 और 13 सर किसी का भी भाग नहीं जाएगा। फिर 18 19 ये क्रमागत संख्याएं, ध्यान रखिएगा, क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में भी कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एक के सिवाय। जैसे 4 0 5 6 7 8 9, 4 0 5 6 7 8 8, ये भी दो क्या है, क्रमागत संख्याएं यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इनमें भी सर कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता है, इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे सर, को प्राइम या सहअभाज्य संख्याएं। तो यहां एक पॉइंट और लिख देते हैं, दो क्रमागत संख्याएं भी सहअभाज्य होंगी। टू consecutive numbers are also co-prime। अब सर को-प्राइम कौन सी नहीं है, तो देखिए 6 और 8, सर इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ये हमारे सहअभाज्य को-प्राइम नहीं है। जैसे मान लो 15 और 25, सर इनमें भी तो 5 कॉमन आ रहा है, ये भी को-प्राइम नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर कॉमन आ गया कुछ तो वो को-प्राइम नहीं है। कॉमन भी कौन, गुणनखंड, जैसे इन दोनों में 5 का भाग चला जाएगा, इन दोनों में 2 का भाग चला जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था सर, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य या को-प्राइम। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं इसी कैटेगरी के अंदर एक और, जो क्या है, युग्म अभाज्य या ट्विन अभाज्य, या क्या बोलते हैं हम, ट्विन प्राइम। तो ये युग्म अभाज्य क्या होते हैं, तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। क्या लिखेंगे, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। प्राइम नंबर्स
in which difference is 2। ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सर 5, 3 और 5, सबसे पहला ही ये दोनों ऐसे हैं सर, दोनों प्राइम है और दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। फिर लिख देते हैं 5, 7, फिर 11, 13, फिर 17, 19, फिर 29, 31, फिर 41 और 43, फिर 59 और 61, और फिर 71 और 73। तो ये कुछ संख्या ऐसी है जिनमें ये सभी कैसी है, प्राइम नंबर्स, और इनमें अंतर कितने का है, 2 का। तो अगर बात करें हम, ये कितनी हुई देखो, 2, 4, 6 और 8। तो ध्यान रखिएगा 1 से 100 तक कुल 8 युग्म अभाज्य संख्याएं होती है। युग्म अभाज्य संख्याएं होती है। क्या लिखेंगे इसमें, फ्रॉम 1 to 100 there is 8 twin prime numbers। चलिए, तो सर ये तो बात हो गई हमारे सहअभाज्य यानी कि को प्राइम की, और युग्म अभाज्य यानी कि ट्विन प्राइम की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर अवास्तविक संख्याएं, या जिनको हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलेंगे इनको, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। देखिएगा नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब हम इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याओं की। देखिएगा नेक्स्ट है आपके अवास्तविक संख्याएं, या क्या बोलते हैं इनको हम, काल्पनिक संख्याएं। क्या लिखेंगे, नॉन रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिएगा, बात करें सर अवास्तविक यानी कि काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या अगर प्राप्त हो तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। या हम ये भी कह सकते हैं अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो उस संख्या को हमेशा हम क्या बोलेंगे, अवास्तविक, काल्पनिक, नॉन रियल या इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन अभी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट के अंदर आ गया सर -2, रूट के अंदर आ गया -5, रूट के अंदर आ गया -16, रूट के अंदर आ गया -25 एटसेट्रा। तो ये सभी संख्याएं कैसी है, अवास्तविक या काल्पनिक। क्यों सर, देखो इनका सबसे पहला तो मैंने ये बताया कि अगर वर्ग करेंगे तो माइनस में वैल्यू आनी चाहिए। इसका वर्ग करो देखो आप, तो स्क्वायर और रूट तो कट जाएगा, कितना बचेगा, -2। इसका करो देखो सर, अगर रूट -25 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, कितना बचेगा, -25। यानी कि वर्ग करने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। दूसरा क्या बताया था मैंने, अगर इतना नहीं करना है तो सीधा ही चेक कर लो सर, रूट के अंदर अगर माइनस दिख जाता है तो वो हमेशा कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो लिख देते हैं यहां पर डेफिनेशन में पहला पॉइंट, वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, numbers whose square is negative। या सेकंड पॉइंट क्या लिखा, वर्गमूल के अंदर
यदि नेगेटिव साइन हो, क्या लिखेंगे? नेगेटिव साइन इन स्क्वायर रूट। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? अवास्तविक या काल्पनिक, नॉन रियल या इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिएगा सर, अगर बात करें इनकी कुछ पावर दे दी हमें, जैसे √-2 की घात कितनी है? 3। क्या ये वास्तविक होगी या काल्पनिक होगी? तो ध्यान रखिएगा, √-2 की घात 3 है, तो ये हमें कैसी प्राप्त होगी? काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। सर ये कैसे पता लगाएंगे? अगर मान लो आपको दे दिया √-5 की घात 100, तो ये कैसा होगा? सर ये होगा हमारा वास्तविक यानी कि रियल। तो बात करें सर ये पता कैसे चलेगा, तो 2 पॉइंट यहां पर ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या की घात में सम संख्या दे रखी है, आपको अगर इमेजिनरी नंबर की पावर में इवन नंबर दे रखा है, तो ये हमेशा कैसा मिलेगा हमें? वास्तविक यानी कि रियल। और यदि काल्पनिक संख्या के घात में विषम संख्या दे रखी हो, यानी कि इमेजिनरी नंबर की पावर में ऑड नंबर दे रखा हो, तो ये हमेशा कैसा होगा? ये होगा सर काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। चलिए थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेते हैं। जैसे -√2 की घात 3 है, कितना आएगा? -√2 इंटू -√2 इंटू -√2। सर यहां से -√2 इंटू -√2 तो कितना हो जाएगा? इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सर -2, और -2 और इंटू में क्या है? √-2। जबकि इसकी बात करें तो यहां तो घात बहुत ज्यादा है, सिर्फ हम 4 ले लेते हैं, ठीक है? तो √-5, √-5, √-5 एंड √-5। देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा -5, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा -5, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 25। आप खुद ही देख सकते हैं कि सर ये तो मिल रहा है हमें काल्पनिक, जबकि ये कैसा मिल रहा है? वास्तविक। ये हमारा इमेजिनरी और ये कैसा है? रियल नंबर। तो ये तो पूरी चर्चा हुई हमारे किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। तो जितनी भी संख्याएं थी लगभग हमने कोशिश की है पूरी कवर करने की, सारी संख्याएं हमने अभी तक लगभग पढ़ ली है। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और संख्या रेखा को चेक करते हैं। सर ये संख्या रेखा क्या होती है, और धनात्मक, ऋणात्मक या न्यूट्रल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल नंबर कौन सा होता है? सॉरी। और उसके अंदर बात करेंगे सर जो संख्या रेखा है उसमें दो नंबर्स के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है और कितनी अपरिमेय संख्या होती है, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब हम संख्या रेखा की यानी कि नंबर लाइन की। देखिएगा ये हमने एक नंबर लाइन बनाई, किनके लिए? वास्तविक संख्याओं के लिए, यानी कि रियल नंबर्स के लिए। और हमें पता है सर रियल नंबर्स में सारी संख्याएं आती है पॉजिटिव, नेगेटिव, परिमेय, अपरिमेय सभी प्रकार की। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, बीच में आएगा सर 0, फिर इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड में तो -1, -2, -3, -4 और डैश डैश डैश। राइट साइड में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और डैश डैश डैश। यहां से अगर देखें सर हम तो ये लेफ्ट साइड वाली सारी संख्याएं 0 से इस साइड,
ये सभी कैसी हैं? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। जबकि जीरो के इस तरफ जो सारी संख्याएं हैं वो सभी कैसी हैं? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। फिर बात करें सर, जीरो के इस साइड जाएंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा, इस साइड जाएंगे तो हमेशा क्या होगा? बढ़ता क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर लाइन में जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर बढ़ता है, ध्यान रखना, इंक्रीज होता है। जबकि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये क्या होता है? घटता क्रम, यानी कि इस साइड अगर जाएंगे तो वैल्यूज कम होती है, नंबर छोटे होते जाते हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब बात करें सर, एक और दो के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? देखिएगा, एक तथा दो के मध्य वास्तविक संख्याएं कितनी होगी? सर 1.0000000000000 कितने भी लगा सकते हैं, 001 से लेके कहां तक? 1.99999999999 कितने सारे होंगे? सर बहुत सारे, इनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते अगर पॉइंट में देखें तो ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट लिखते हैं यहां पर। 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दो क्रमागत संख्याओं के मध्य वास्तविक संख्या कितनी होगी, तो सर अनंत वास्तविक संख्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए दो क्रमागत संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कितनी होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। सर दो क्रमागत संख्याओं के मध्य अपरिमेय कितनी होती है, सर अनंत अपरिमेय होती है। तो 3 प्रश्न इस एक लाइन से बन गए हमारे। क्या लिखेंगे इसमें? बिटवीन 2 consecutive numbers there is infinite numbers of rational and irrational number। चलिए, ये तो बात हुई सर अनंत संख्याओं की। पर अगर मान लो दो संख्याओं के मध्य आपसे पूछे 4 अपरिमेय संख्याएं, 2 संख्याओं के मध्य 5 परिमेय संख्याएं, 2 संख्याओं के मध्य 1 परिमेय संख्या या 1 अपरिमेय संख्या, चेक करो कि भाई निम्न 2 संख्याओं के मध्य में कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। सर इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमें जुड़ना पड़ेगा अगली क्लास में। आज की क्लास तक अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? सर नंबर जितने भी होते हैं लगभग उन सभी नंबर्स का हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर आधारित कुछ संक्रियाएं जैसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना, शांत अशांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उनका सम या डिफरेंस, तो ये सारी चीजें अब करेंगे हम अगली क्लास में। यहां तक बहुत है आज के लिए, तो आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में। यहां तक जो भी हमने पढ़ा है उसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से एकदम नोट्स तैयार कीजिएगा, और कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।